हेलो फ्रेंड्स, बायोटॉपर्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिनके चांसेस बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा हैं। ये सभी पास्ट ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं और आज की वीडियो में हम 50 प्लस क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन जिंजर टेक प्लेस बाय। आपसे पूछा गया है अदरक में वनस्पति प्रजनन डैश के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए है बल्बिल, ऑप्शन बी है राइजोम, ऑप्शन सी है ऑफसेट, ऑप्शन डी है लीफ बर्ड्स। तो जिंजर में जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है वो दोस्तों राइजोम के द्वारा होता है। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा, राइजोम। यहाँ पे आपसे बल्बिल का भी पूछा जा सकता था। तो बल्बिल किस में देखने को मिलता है? ये अगेव में देखने को मिलता है, अगेव। ऑफसेट किस में देखने को मिलता है? वाटर हयासिंथ में देखने को मिलता है। और लीफ बर्ड किस में? ब्रायोफाइलम की लीव्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इन द फॉलोइंग विच फ्रूट इज फॉल्स फ्रूट। आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा फल असत्य फल है? फॉल्स फ्रूट किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है मेज मेज ग्रेन है, ऑप्शन बी है मैंगो, ऑप्शन सी है एप्पल, ऑप्शन डी है टमाटो। तो फ्रेंड्स, फॉल्स फ्रूट क्या होता है? जब थैलेमस जो है वो फ्रूट फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करता है तो उसे फॉल्स फ्रूट कहा जाता है। नॉर्मली जो फ्रूट होता है वो उसमें जो फ्रूट फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूशन ओवरी का रहता है, बट फॉल्स फ्रूट में थैलेमस भी कंट्रीब्यूट करता है। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, एप्पल। एप्पल जो है वो एक फॉल्स फ्रूट है। और भी एग्जाम्पल याद कर सकते हैं, जैसे कि स्ट्रॉबेरी और कैजू, ये तीनों ही क्या है? फॉल्स फ्रूट हैं। बाकी अगर हम मेज ग्रेन को देखें, मैंगो, टमाटो, तो ये सभी क्या हैं? ट्रू फ्रूट हैं। ओवरी इसमें कंट्रीब्यूट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन इन द होल बायोस्फीयर। आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा प्रोटीन संपूर्ण जैव में सबसे अधिक है? तो ऑप्शन ए है एक्टिन, ऑप्शन बी है मायोसिन, ऑप्शन सी है रुबिस्को, ऑप्शन डी है ट्रोपोमायोसिन। तो फ्रेंड्स, इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन थ्री, रुबिस्को। रुबिस्को जो होता है वो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होता है होल बायोस्फीयर में। आपसे पूछा जा सकता था यहाँ पे कि एनिमल वर्ल्ड में मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कौन सा होता है? तो वो होता है कोलेजन। क्या होता है? कोलेजन। ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, which is the primary CO2 acceptor and which is the primary CO2 fixation product in C3 plant respectively। आपसे पूछा गया है C3 पौधे में प्राथमिक CO2 ग्राहक एवं प्राथमिक CO2 उत्पाद क्रम क्या है? तो ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए है RUBP PPPP, ऑप्शन बी है PGA PPP, ऑप्शन सी है RUBP PGA, ऑप्शन डी है RUBP OAA। तो C3 प्लांट में जो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होता है वो RUBP होता है, RUBP, रुबिस्को, RUBP होता है। और फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट क्या होता है? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, PGA होता है। तो देख लेते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। ऑप्शन थ्री इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, RUBP एंड PGA। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा गया है during the process of electron transport system how many ATP molecules are produced by oxidation of molecule of NADH and one molecule of FADH। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के दौरान एक NADH के अणु एवं एक FADH2 के अणु के ऑक्सीडेशन से कितने ATP बनते हैं? तो कितने ATP बनते हैं दोस्तों? अगर हम एक NADH का ऑक्सीडेशन कराते हैं, एक NADH का, तो उससे 3 ATP बनते हैं, 3 ATP। और अगर हम एक FADH2 का ऑक्सीडेशन कराते हैं, FADH2, उससे हमें 2 ATP मिलते हैं। तो टोटल कितने ATP हो गए? टोटल हो गए 5 ATP। तो इसका राइट ऑप्शन कितना क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 5 ATP। तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन जो हैं एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में आने के जिनके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट ऑफ ट्राइपल्मिटिन इज। आपसे पूछा गया है ट्राइपल्मिटिन का जो रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट वैल्यू होती है वो कितनी होती है। तो ऑप्शन है 0.9, ऑप्शन बी है 0.7, ऑप्शन सी है 1, ऑप्शन डी है 1.02। तो ट्राइपल्मिटिन क्या है, एक फैटी एसिड होता है, और फैटी एसिड के केस में जो वैल्यू होती है वो 0 से 1 लेस देन 1 होती है। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा 0.7 होती है। पूछा जाए प्रोटीन के केस में कितनी होती है, तो वो होती है 0.9। ऑर्गेनिक एसिड में जो वैल्यू होती है वो मोर देन 1 होती है, एक से ज़्यादा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है विच जॉइंट इन द बॉडी डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट। आपसे पूछा गया है कौन से जॉइंट में मूवमेंट जो है वो पॉसिबल नहीं होती है। ऑप्शन ए है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ऑप्शन बी है कार्टिलेज जॉइंट, ऑप्शन सी है हिंज जॉइंट, या ऑप्शन डी है फाइब्रस जॉइंट। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट में कोई भी मूवमेंट नहीं होती है, तो यही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये कहाँ पे पाया जाता है फाइब्रस जॉइंट, तो ये पाया जाता है स्कल में, स्कल। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर हो जाएगा फाइब्रस जॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है इन विच डिसऑर्डर ऑफ द स्केलेटल सिस्टम इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल। आपसे पूछा गया है किस कंकाल तंत्र की अनियमितता में यूरिक एसिड के स्फिटकों के जमा होने के कारण जोड़ों में सूजन आती है। तो किसके कारण आती है। ऑप्शन ए है अर्थराइटिस, ऑप्शन बी है गाउट, ऑप्शन सी है ऑस्टियोपोरोसिस, ऑप्शन डी है टिटेनी। तो फ्रेंड्स जो यूरिक एसिड क्रिस्टल जॉइंट में एक्यूमुलेट हो जाते हैं वो गाउट के कारण होता है, ऐसा इसको गाउट कहा जाता है। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विच हार्मोन प्ले अ मेजर रोल इन डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। आपसे पूछा गया है कौन सा अंतःस्राव टी लसिका कणों के विभेदन में महत्वपूर्ण का कार्य करता है। तो ऑप्शन ए है पैराथायरॉयड हार्मोन, ऑप्शन बी है थायरोकैल्सिटोनिन, ऑप्शन सी है थायरॉयड हार्मोन, ऑप्शन डी है थाइमोसिन। तो फ्रेंड्स टी लिम्फोसाइट के डिफरेंशिएशन में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो होता है थाइमोसिन हार्मोन, जो कि थाइमस ग्लैंड द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग विच हार्मोन इज नॉट स्टेरॉइड। आपसे पूछा गया है कौन सा इसमें से स्टेरॉइड हार्मोन नहीं है। तो ऑप्शन ए है एल्डोस्टेरॉन, ऑप्शन बी है प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन सी है नोरा एड्रेनालिन, ऑप्शन डी है एंड्रोजन। तो फ्रेंड्स अगर हम देखें तो एल्डोस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन और एंड्रोजन ये तीनों ही क्या है, स्टेरॉइड हार्मोन है। नोरा एड्रेनालिन जो है वो स्टेरॉइड हार्मोन नहीं है, ये अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन है। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन 3 हो जाएगा, या सी कह लो नोरा एड्रेनालिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द येलोइश फ्लूइड कोलोस्ट्रम सिक्रेट बाय मदर ड्यूरिंग इनिशियल डे ऑफ लैक्टेशन विच एंटीबॉडी प्रेजेंट इन इट टू प्रोटेक्ट द इन्फेंट। आपसे पूछा गया है माता के द्वारा शुरुआत के दिनों में स्रावित दूध में पीले रंग का तरल कोलोस्ट्रम स्रावित होता है, जिसमें बच्चे को रक्षण करने के लिए कौन सा एंटीबॉडी होती है। ऑप्शन है ऑप्शन ए आईजीजी, ऑप्शन बी है आईजीई, ऑप्शन सी है आईजीएम, ऑप्शन डी है आईजीए। तो फ्रेंड्स कोलेस्ट्रम में जो एंटीबॉडी होती है वो होती है आईजीए। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आईजीए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द स्टडी ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड अनइक्विवोकल प्रूफ ऑफ डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। आपसे पूछा गया है निम्नलिखित अध्ययन की जिस पर अनुवांशिक सामग्री के रूप में डीएनए के स्पष्ट सबूत उपलब्ध हैं। ऑप्शन ए है अमीबा, ऑप्शन बी है बैक्टीरियल वायरस, ऑप्शन सी है बैक्टीरिया, ऑप्शन डी है वायरस। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बैक्टीरियल वायरस। तो बैक्टीरियल वायरस पे एक्सपेरिमेंट किया गया था, हर्शी और चेस ने किया था।
जिससे पता चला था कि डीएनए जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है। इसको बैक्टीरियोफेज भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इन क्रांज एनाटमी विच ऑफ द फॉलोइंग डू द बंडल शीथ सेल हैव। आपसे पूछा गया है क्रांज शरीर रचना विज्ञान में निम्न में से जो बंडल म्यान कोशिकाओं में कोशिकाओं की क्या जरूरत है। ऑप्शन ए है थिक वॉल नो इंटरसेल्यूलर स्पेस एंड सेवरल क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन बी है थिक वॉल मैनी इंटरसेल्यूलर स्पेस एंड फ्यू क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन सी है थिन वॉल फ्यू इंटरसेल्यूलर स्पेस एंड नो क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन डी है थिन वॉल्ड थिक वॉल्ड नो इंटरसेल्यूलर स्पेस एंड लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो बंडल शीट में क्या होना चाहिए? बंडल शीट में थिक वॉल होनी चाहिए, नो इंटरसेल्यूलर स्पेस होता है और लार्ज नंबर ऑफ क्या होते हैं, उस पर क्लोरोप्लास्ट होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज होमोलॉगस टू स्वीट पोटैटो। आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा शकरकंद के सजातीय है। तो होमोलॉगस बताना है स्वीट पोटैटो के। तो होमोलॉगस क्या होते हैं? जिनका ओरिजिन क्या होता है, सेम होता है, बट फंक्शन क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी टर्निप। टर्निप जो है वो स्वीट पोटैटो के होमोलॉगस होता है, बिकॉज इन दोनों का ही जो ओरिजिन होता है वो सेम है, दोनों ही क्या है, रूट है, बट इनका फंक्शन क्या होता है वो डिफरेंट होता है। तो राइट ऑप्शन इसका ऑप्शन बी हो जाएगा टर्निप, शलगम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है इन एंजियोस्पर्म फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग। आपसे पूछा गया है वनस्पतियों में कार्यक्रमत गुरु बीजाणु कहाँ विकसित होती है, किसमें विकसित होती है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है फिलिपोम एपरेटस में, ऑप्शन बी है सीड, ऑप्शन सी है एम्ब्रियो सैक, ऑप्शन डी है पोलन सैक। तो फ्रेंड्स जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है वो डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो सैक में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी एम्ब्रियो सैक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन इज इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शन। आपसे पूछा गया है निम्नलिखित इम्यूनोग्लोबुलिन जो एलर्जी की प्रतिक्रिया में शामिल है तो कौन सी होती है। ऑप्शन ए है आईजीए, ऑप्शन बी है आईजीडी, ऑप्शन सी है आईजीजी, ऑप्शन डी है आईजीई। तो एलर्जिक रिएक्शन में जो इन्वॉल्व होती है वो होती है आईजीई। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल लंग कैपेसिटी ऑफ एन एडल्ट मेल। आपसे पूछा गया है एक वयस्क पुरुष के कुल फेफड़ों की क्षमता होती है कितनी होती है। ऑप्शन ए है 6 लीटर, ऑप्शन बी है 4 लीटर, ऑप्शन सी है 3 लीटर, ऑप्शन डी है 2 लीटर। तो फ्रेंड्स टोटल लंग कैपेसिटी जो होती है एक एडल्ट मेल की वो होती है 6 लीटर। तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा 6 लीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है four pairs of microbes and its industrial product are given below. Which of the following is a wrong match? आपसे पूछा गया है सूक्ष्म जीव और अपनी अ, व्यावसायिक उत्पाद के चार जोड़े के नीचे दिए गए हैं निम्न में से कौन सा एक गलत मिलान है। तो ऑप्शन ए है क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम लैक्टिक एसिड, ऑप्शन बी है सैक्रोमाइसिस इथेनॉल, ऑप्शन सी है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम साइक्लोस्पोरिन ए, ऑप्शन डी है पेनिसिलियम नोटेटम पेनिसिलिन। तो फ्रेंड्स अगर हम ऑप्शन ए को देखें तो क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम से हमें लैक्टिक एसिड मिलता है क्या? नहीं, इससे तो ब्यूटायरिक एसिड मिलता है। तो यही ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरियर ऑफ डेंगू डिजीज इज। आपसे पूछा गया है डेंगू रोग का वाहक है कौन है। ऑप्शन ए है एडीज मॉस्किटो, ऑप्शन बी है क्यूलेक्स मॉस्किटो, ऑप्शन सी है हाउस फ्लाई या ऑप्शन डी है एनोफिलस मॉस्किटो। तो फ्रेंड्स डेंगू डिजीज का जो कैरियर होता है वो होता है एडीज मॉस्किटो। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे पूछा जाता मलेरिया डिजीज का तो वो होता है फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ यॉक हैन एग इज। आपसे पूछा गया है पीतक की मात्रा के आधार पर मुर्गी का अंडा होता है, कैसा होता है? ऑप्शन ए है क्लेडोइक, ऑप्शन बी है मीजोलेसिथल, ऑप्शन सी है सेंट्रोलेसिथल, ऑप्शन डी है एलेसिथल। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए क्लेडोइक। हैन के जो एग होते हैं यॉक्स के अमाउंट पे, तो वो होते हैं क्लेडोइक। यहाँ पे आपसे ये भी पूछा जा सकता था कि ह्यूमंस के एग कैसे होते हैं, तो वो होते हैं एलेसिथल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है pollen kit is present in the pollen wall of। तो आपसे पूछा गया है pollen kit पराग भित्ति में होता है, किसकी pollen भित्ति में होता है? ऑप्शन ए है एनीमोफिलस फ्लावर ओनली, ऑप्शन बी है हाइड्रोफिलस एंड एनीमोफिलस फ्लावर, ऑप्शन सी है एंटोमोफिलस एंड जूफिलस फ्लावर, ऑप्शन डी है एनीमोफिलस एंड एंटोमोफिलस फ्लावर। सो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी एंटोमोफिलस फ्लावर और जूफिलस फ्लावर। कीट परागित पुष्प एवं जंतु परागित पुष्प, इन दोनों में जो होता है वो पोलन किट पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन द एमआरएनए मॉलिक्यूल। तो आपसे पूछा गया है प्रतिलिपि के बाद एमआरएनए अणु क्या होता है? एमआरएनए अणु का तो ऑप्शन ए है रेप्लिकेट इटसेल्फ, ऑप्शन बी है रीएसोसिएट टू फॉर्म इट्स ओरिजिनल स्ट्रक्चर, ऑप्शन सी है डिसइंटीग्रेट, ऑप्शन डी है मूव इनटू साइटोप्लाज्म। तो ट्रांसक्रिप्शन के बाद एमआरएनए क्या है? डीएनए से निकलकर साइटोप्लाज्म में चला जाता है। तो ऑप्शन इसमें डी करेक्ट हो जाएगा, मूव इनटू साइटोप्लाज्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन ह्यूमन इन। अब से पूछा गया है मनुष्य में अंडाणु का निषेचन होता है, कहाँ पे होता है फर्टिलाइजेशन? ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे बहुत बार पूछा गया है एंट्रेंस एग्जाम में, तो आप इसको जरूर सॉल्व करिए। ऑप्शन ए है वेजाइना, ऑप्शन बी है सर्विक्स, ऑप्शन सी है ओवरी, ऑप्शन डी है फेलोपियन ट्यूब। तो फ्रेंड्स, जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फेलोपियन ट्यूब में होता है, तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा, फेलोपियन ट्यूब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है मेरास्मस डिजीज अक्कर फ्रॉम डेफिशिएंसी इनटेक ऑफ द फॉलोइंग। आपसे पूछा गया है मेरास्मस रोग निम्नलिखित के कम अंतर्ग्रहण के कारण होता है, किसके अंतर्ग्रहण के कारण होता है? तो ऑप्शन ए है एसेंशियल अमीनो एसिड, ऑप्शन बी है फॉलिक एसिड, ऑप्शन सी है कैलोरीज, ऑप्शन डी है जिंक। तो जो मेरास्मस जो डिजीज होती है, जो 1 से 1.5 साल के बच्चों में पाई जाती है, तो वो कैलोरी की कमी के कारण होती है, तो ऑप्शन इसमें सी करेक्ट हो जाएगा, कैलोरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द स्टार्ट कोडॉन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज। आपसे पूछा गया है प्रोटीन संश्लेषण का समारंभ कोडॉन है, कौन सा है? ऑप्शन ए है AUC, ऑप्शन बी है GUA, ऑप्शन सी है CAU, ऑप्शन डी है AUG। तो प्रोटीन सिंथेसिस में जो स्टार्ट कोडॉन होता है वो AUG होता है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, AUG। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा गया है क्रॉसिंग ओवर इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। क्वेश्चन है द्विगुणु जीवों में जीवन विनिमय उत्तरदायी है, किसके लिए उत्तरदायी है? डोमिनेंस ऑफ जीन, ऑप्शन बी है सेग्रीगेशन ऑफ एलिल, ऑप्शन सी है रिकॉम्बिनेशन ऑफ लिंक्ड जीन, ऑप्शन डी है लिंकेज बिटवीन जीन। तो क्रॉसिंग ओवर से क्या होता है? ऑप्शन इसमें सी करेक्ट हो जाएगा, रिकॉम्बिनेशन ऑफ लिंक्ड जीन। जो लिंक्ड जीन होते हैं उनका रिकॉम्बिनेशन होता है, तो ऑप्शन इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी दैट लेड टू डेवलपमेंट ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वाज डिस्कवरी ऑफ। तो आपसे पूछा गया है सबसे महत्वपूर्ण अन्वेषण जिसने रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रौद्योगिकी के कारण के विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। तो ऑप्शन ए है पॉलीमरेज एंजाइम, ऑप्शन बी है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ऑप्शन सी है लाइगेज एंजाइम,
ऑप्शन डी है प्लाज्मिड्स। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट इसकी वजह से ही आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्डन राइस इज, तो पूछा गया है सुनहरा चावल है। ऑप्शन ए है अ वैरायटी ऑफ राइस ग्रो अलोंग द येलो रिवर इन चाइना। ऑप्शन बी है अ ट्रांसजेनिक राइस हैविंग जीन फॉर पी कैरोटीन प्रोविटामिन ए। ऑप्शन सी है नॉर्मल वैरायटी ऑफ राइस विद गोल्डन कलर ग्रीन। ऑप्शन डी है वाइल्ड एंड लॉन्ग साइज राइस हैविंग गोल्डन टिंट। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जो गोल्डन राइस होता है वो एक ट्रांसजेनिक राइस है जो कि जीन पी कैरोटीन इसमें होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है इंटेंसली लैक्टेटिंग मदर जनरली डू नॉट कंसीव ड्यू टू द, आपसे पूछा गया है स्तनपान कराने वाली माँ आमतौर पर गर्भधारण नहीं कर पाती है, क्यों नहीं कर पाती है। ऑप्शन ए है सप्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन। ऑप्शन बी है हाइपर सिक्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन। ऑप्शन सी है सप्रेशन ऑफ गैमेट ट्रांसफर। ऑप्शन डी है सप्रेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन। सो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हाइपर सिक्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन। गोनाडोट्रोपिन के अति स्त्रावण के कारण ऐसा होता है। तो इसका बी ऑप्शन, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन अकर एट, आपसे पूछा गया है जीनों का स्वतंत्र अपयूहन होता है तो कब होता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ऑप्शन ए है मेटाफेज ऑफ माइटोसिस। ऑप्शन बी है मेटाफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस। ऑप्शन सी है मेटाफेज सेकंड ऑफ मियोसिस। ऑप्शन डी है एनी फेज ऑफ सेल डिवीजन। तो फ्रेंड्स इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तो अगर वैसे देखा जाए तो एनाफेज स्टेज में होता है, बट इसमें एनाफेज जो है वो ऑप्शन में नहीं है। तो क्लोज ऑप्शन कौन सा है एनाफेज के, तो वो है मेटाफेज फर्स्ट। एनाफेज फर्स्ट में होता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, बट इसमें नहीं है। तो एनाफेज फर्स्ट, सॉरी मेटाफेज फर्स्ट जो है मियोसिस का वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हार्मोन सिक्रेशन फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज, आपसे पूछा गया है मासिक चक्र की शुरुआत में हार्मोन स्राव का सही अनुक्रम है तो करेक्ट सीक्वेंस बताना है। तो ऑप्शन ए है एफएसएच प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन। ऑप्शन बी है ईस्ट्रोजन एफएसएच प्रोजेस्टेरॉन। ऑप्शन सी है एफएसएच ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन। ऑप्शन डी है ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन एफएसएच। तो फ्रेंड सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है एफएसएच आता है, फिर ईस्ट्रोजन आता है, देन प्रोजेस्टेरॉन। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बट इसमें क्या दे रखा है ऑप्शन में, ए इसका करेक्ट दे रखा है। नहीं दोस्तों, ये क्या है एफएसएच प्रोजेस्टेरॉन नहीं आता है, पहले ईस्ट्रोजन वर्क करता है देन प्रोजेस्टेरॉन, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, एफएसएच ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द करेक्ट सीक्वेंस फॉर स्पर्म माइग्रेशन आफ्टर इट्स प्रोडक्शन इन टेस्टिस इज, आपसे पूछा गया है वृषण में उत्पादन के बाद शुक्राणु प्रवास का सही अनुक्रम है, क्या है। ऑप्शन ए है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एपिडिडेमिस वास डिफरेंस यूरेथ्रा, यूरेथ्रा वास डिफरेंस एपिडिडेमिस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ऑप्शन सी है एपिडिडेमिस वास डिफरेंस यूरेथ्रा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, या ऑप्शन डी है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल वास डिफरेंस एपिडिडेमिस यूरेथ्रा। तो फ्रेंड सबसे पहले क्या होता है, स्पर्म जो है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में निकलता है और एपिडिडेमिस में जाता है, फिर उसके बाद वास डिफरेंस देन यूरिथ्रा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, एपिडिडेमिस, वास डिफरेंस, यूरिथ्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ मैन विच ऑफ द फॉलोइंग लेफ्ट एविडेंस ऑफ ड्राइंग ऑन द वॉल ऑफ केव, आपसे पूछा गया है मनुष्य के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने गुफाओं में दीवारों पर चित्र बनाए थे, किसने बनाए थे। ऑप्शन ए है निएंडरथल मैन। ऑप्शन बी है जावा एप मैन। ऑप्शन सी है क्रो मैग्नन मैन। ऑप्शन डी है पैकिंग मैन।
तो फ्रेंड इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्रो मैग्नन मैन। इन्होंने क्या है, केव आर्ट्स बनाई थी, मतलब दीवारों पर चित्रकारी करी थी। तो इसका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। है लाइजोसोम प्रेजेंट इन, लाइजोसोम यहाँ पे लाइजोसोम नहीं होगा, लाइजोजाइम होगा। लाइजोजाइम एंजाइम की बात हो रही है। प्रेजेंट इन प्री रेस्पिरेशन सलाइवा एंड टीयर डिस्ट्रॉय। आपसे पूछा गया है अ, पसीना, लार और आंसू में उपस्थित लाइजोजाइम नष्ट करता है, किसको नष्ट करता है? ऑप्शन ए है ऑल वायरसेस को, ऑप्शन बी है सर्टेन फंजाई को, ऑप्शन सी है सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया को, ऑप्शन डी है मोस्ट वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को। तो फ्रेंड्स लाइजोजाइम जो होता है वो एक एंजाइम है जो कि सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया पे ही असर करता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द कंसेप्ट ऑफ वैक्सीनेशन वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय। आपको बताना है जो वैक्सीनेशन का जो कंसेप्ट है वो सबसे पहले किसने डेवलप किया था। तो ऑप्शन ए है लुइस पैस्चर ने, ऑप्शन बी है एडवर्ड जेनर ने, ऑप्शन सी है कार्ल लैंगस्टाइनर ने, या ऑप्शन डी है जोसेफ माइस्टर ने। तो फ्रेंड्स वैक्सीनेशन जो है वो सबसे पहले किसने दिया था? एडवर्ड जेनर ने। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एच आई वी बिलोंग टू विच ऑफ द फैमिली ऑफ वायरस। आपसे पूछा गया है एच आई वी की जो फैमिली है उसका जो परिवार है उसको बताना है। तो किस फैमिली से भी बिलोंग करता है वो? ऑप्शन ए है रियो वायरस से, ऑप्शन बी है लेंटी वायरस से, ऑप्शन सी है टैगो वायरस से, ऑप्शन डी है एडिनो वायरस से। तो एच आई वी की जो फैमिली होती है वो होती है लेंटी वायरस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, लेंटी वायरस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है इन सिकल सेल सिंड्रोम द अमीनो एसिड सब्सटीट्यूट। आपसे पूछा गया है सिकल सेल अनीमिया जो होता है, सिकल सेल अनीमिया उसमें जो सब्सटीट्यूशन होता है अमीनो एसिड का, तो वो कहाँ पे होता है? ऑप्शन ए है ग्लूटामिक एसिड बाय वैलिन इन अल्फा चेन, ऑप्शन बी है वैलिन बाय ग्लूटामिक एसिड इन अल्फा चेन, ऑप्शन सी है ग्लूटामिक एसिड बाय वैलिन इन बीटा चेन, ऑप्शन डी है वैलिन बाय ग्लूटामिक एसिड इन बीटा चेन। तो फ्रेंड्स सिकल सेल एनीमिया जो में जो सब्सटीट्यूशन होता है वो बीटा चेन पे होता है, बीटा चेन। तो इसमें बीटा चेन कहाँ पे दे रखा है? इसमें और इसमें, मतलब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन नहीं होगा। अब होता क्या है, वैलिन द्वारा ग्लूटामिक एसिड को 6 पोजीशन से रिप्लेस किया जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट हो जाएगा, ग्लूटामिक एसिड बाय वैलिन इन बीटा चेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्नर सिंड्रोम इज, टर्नर सिंड्रोम क्या है? तो ऑप्शन ए है एक्स ओ, ऑप्शन बी है एक्स एक्स वाई, ऑप्शन सी है एक्स एक्स एक्स, ऑप्शन डी है एक्स वाई वाई। तो टर्नर सिंड्रोम में जो सेक्स क्रोमोसोम होता है फीमेल्स में वो होता है एक्स ओ। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, एक्स ओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। पूछा गया है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार है क्या है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार, तो ऑप्शन ए है द डबल हेलिक्स, ऑप्शन बी है एरर इन द बेस सीक्वेंस, ऑप्शन सी है पॉलीमॉर्फिज्म इन सीक्वेंस, ऑप्शन डी है डीएनए रेप्लिकेशन। तो जो फिंगरप्रिंटिंग का बेस होता है वो होता है पॉलीमॉर्फिज्म इन सीक्वेंस। तो इसका थर्ड ऑप्शन ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, पॉलीमॉर्फिज्म इन सीक्वेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ओकाजाकी इज नॉन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ। आपसे पूछा गया है ओकाजाकी का के योगदान का किस चीज में को समझने के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए है ट्रांसक्रिप्शन, ऑप्शन बी है ट्रांसलेशन, ऑप्शन सी है डीएनए रेप्लिकेशन, ऑप्शन डी है म्यूटेशन। तो फ्रेंड्स ओकाजाकी फ्रेगमेंट जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तब बनते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डीएनए रेप्लिकेशन हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज नॉट सोर्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। आपसे पूछा गया है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का इसमें से कौन सा सोर्स नहीं है। तो ऑप्शन ए है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन बी है विस्कीरिया कोलाई, ऑप्शन सी है एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसिन्स, ऑप्शन डी है बैसिलस एमाइलोली। तो फ्रेंड्स
जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का सोर्स नहीं होता है वो होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिन। इससे हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बाकी अगर तीनों एंजाइम बैक्टीरिया को देखें, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, इस्कीरिया कोलाई, बैसिलस एमाइलोली, तो ये तीनों ही क्या है, इससे हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा था जिससे नहीं कर सकते हैं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, क्राइवन एंडोटॉक्सिन ऑब्टेन फ्रॉम बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस आर इफेक्टिव अगेंस्ट। आपसे पूछा गया है बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस से एंडोटॉक्सिन क्राइवन प्रभावित करता है, किसको प्रभावित करता है? ऑप्शन ए है नीमाटोड्स को, ऑप्शन बी है बॉलवॉर्म्स को, ऑप्शन सी है मॉस्किटो को, ऑप्शन डी है फ्लाइज को। तो जो क्राइवन एंडोटॉक्सिन होता है वो बॉल वॉर्म्स को इफेक्ट करता है, तो इसमें ऑप्शन इसका सेकंड इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, आफ्टर ओव्यूलेशन ग्राफियन फॉलिकल टर्न्स इनटू। आपसे पूछा गया है ग्राफियन फॉलिकल ओव्यूलेशन के बाद किस में बदल जाता है? ऑप्शन ए है कॉर्पस लूटियम में, ऑप्शन बी है कॉर्पस एल्बिकेंस में, ऑप्शन सी है कॉर्पस कैलोसम में, ऑप्शन डी है कॉर्पस एट्रेशिया में। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए कॉर्पस लूटियम में। जब ग्राफियन फॉलिकल जो है वो ओव्यूलेशन के बाद कॉर्पस ल्यूटियम में बदल जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV वायरस हैज़ द फॉलोइंग जेनेटिक मटेरियल। आपसे पूछा गया है HIV वायरस में निम्नलिखित आनुवांशिक सामग्री होती है, क्या होती है? ऑप्शन ए है डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ऑप्शन बी है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, ऑप्शन सी है डबल स्टैंडर्ड आरएनए, ऑप्शन डी है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। तो फ्रेंड्स HIV का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस होता है, तो ऑप्शन इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सिंथेसाइज ऑफ mRNA ऑन डीएनए टेम्पलेट इज। पूछा गया है डीएनए टेम्पलेट पर mRNA का संश्लेषण होता है, कैसा होता है? यूनिडायरेक्शनल होता है, ऑप्शन बी है बायडायरेक्शनल होता है, ऑप्शन सी है बायडायरेक्शनल विद द हेल्प ऑफ प्राइमर्स होता है, या ऑप्शन डी यूनिडायरेक्शनल विद द हेल्प ऑफ प्राइमर्स होता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही दिशा में होता है 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, द कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म अकर इन। आपसे पूछा गया है शुक्राणु को दक्षता कहाँ प्राप्त होती है? ऑप्शन ए है एपिडाइडिमिस में, ऑप्शन बी है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, ऑप्शन सी है वास डिफरेंस में, ऑप्शन डी है वासा डिफरेंशिया में। तो फ्रेंड्स कैपेसिटेशन जो होता है वो स्पर्म का फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में होता है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, आइए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है विच जीन रिफ्लेक्ट इट्स इफेक्ट ऑन वन वन मोर देन वन कैरेक्टर इज नॉन एज। पूछा गया है जीन जो एक से अधिक लक्षणों पर अपना प्रभाव दिखाता है कहलाता है, क्या कहलाता है जो एक से अधिक लक्षणों पर अपना प्रभाव दिखाता है? तो ऑप्शन ए है लीथल जीन कहलाता है, ऑप्शन बी है प्लियोट्रोपिक जीन, ऑप्शन सी है पॉलीजीन, ऑप्शन डी है मल्टीपल एलिलीज। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी प्लियोट्रोपिक जीन कहलाता है। जब जो जीन है वो एक से ज़्यादा लक्षणों पर अपना प्रभाव दिखाता है तो उसको हम प्लियोट्रोपिक जीन कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज की वीडियो